हेलो दोस्तों, इन्वेस्टिंग आइडिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इन्फोसिस स्टॉक से रिलेटेड दो बहुत बड़ी खबर आई है। पहली खबर है कि इन्फोसिस अपना बाईबैक ऑफर लेकर आ रही है और दूसरी खबर है कि कंपनी डिविडेंड भी अनाउंस करने वाली है। तो एक तरह से ये इन्वेस्टर्स के लिए डबल धमाका है। लेकिन क्या ये सही में इन्वेस्टर्स के लिए डबल धमाका है? जहाँ तक डिविडेंड की बात है तो ये इन्वेस्टर्स के लिए बोनस की तरह है, लेकिन क्या बाईबैक ऑफर भी इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी खबर है, खासकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए? तो आज मैं इस वीडियो में इसी पर चर्चा करने वाला हूँ। हो सकता है कि आप में से कई लोगों को इस न्यूज़ के बारे में पता चल गया होगा, या तो इंटरनेट के ज़रिए या दूसरे कोई यूट्यूब चैनल के थ्रू। लेकिन मैं जो आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ बाईबैक से रिलेटेड, वो शायद ही कोई यूट्यूब चैनल ने बताया होगा। लेकिन इस पर डिस्कस करने से पहले मैं चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है या अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसे सारी इन्फॉर्मेशन आप तक मेरे वीडियो के ज़रिए पहुंच सके। तो आइए अब हम इस पर चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये न्यूज़ देख लेते हैं जो 11 अप्रैल को आई है। 11 अप्रैल को इन्होंने अनाउंस किया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू कंसीडर प्रपोजल फॉर बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होने वाली है 13 एंड 14 अप्रैल को होने वाली है। 14 अप्रैल को ये डिसाइड होगी, ये बोर्ड अप्रूव करती है कि नहीं करती है। और उसी दिन ये सारे डिटेल्स जो है वो डिस्क्लोज हो जाएंगे कि बाईबैक का ऑफर प्राइस क्या है, टोटल साइज क्या है बाईबैक की। तो ये कंप्लीट डिटेल्स उस 14 अप्रैल को पता चल जाएगी। जैसे ही ये न्यूज डिस्क्लोज होती है पूरे डिटेल्स, मैं आपको लेकर आऊँगा आपके सामने कंप्लीट डिटेल्स। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा भी कि क्या बाईबैक ऑफ़र में आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो कंप्लीट डिटेल्स जैसे ही डिस्क्लोज होती है मैं लेकर आऊँगा। अब है कि कंपनी बाईबैक लेकर आती है तो क्यों लेकर आती है, उसके क्या, कंपनी क्या सोच कर लाती है या उससे क्या फ़ायदा या नुकसान है। कंपनी जो है क्यों लाती है बाईबैक, तो उसके पास जो रिटर्न, जो आप कैश सरप्लस काफ़ी अगर रहता है कंपनी के पास, तो वो चाहती है कि शेयर होल्डर्स को वो रिटर्न किया जाए। तो ये कंपनी दो तरीके से कर सकती है। अब सरप्लस अगर कैश है तो एक तो है कि वो डिविडेंड दे, दूसरा हो सकता है कि वो बाईबैक के थ्रू लाए। तो हर एक कंपनी की एक अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है, वो डिसाइड करती है। ये इन्फोसिस ने डिसाइड किया है कि ये बाईबैक भी देगी और साथ ही साथ डिविडेंड भी देगी। बोथ जो उनके पास जो सरप्लस है वो डिवाइड करेंगे शेयर होल्डर्स को देने के लिए। अब इससे क्या होता है कि बाईबैक होने से ईपीएस, अर्निंग पर शेयर जो है वो इंक्रीज हो जाती है। दूसरी क्या होता है कि जो डिविडेंड यील्ड भी है वो भी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि मार्केट से जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं वो कम हो जाते हैं। तो अगर आउटस्टैंडिंग शेयर्स कम हो गए तो अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगी, क्योंकि आपका जो टोटल रेवेन्यू है या सेल्स है वो तो सेम ही है, लेकिन आउटस्टैंडिंग शेयर जो है वो कम हो गए तो अर्निंग पर शेयर वो बढ़ जाती है, डिविडेंड यील्ड भी बढ़ जाती है। उसके अलावा जो आउटस्टैंडिंग जो शेयर्स है मार्केट में वो कम हो गए, तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि प्रमोटर्स की जो परसेंटेज होल्डिंग है वो बढ़ जाती है। जो बाईबैक में जो आती है वो प्रमोटर्स के पास नहीं जाती है, लेकिन वो कंपनी के पास जाती है। लेकिन बिकॉज मार्केट से आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो कम हो गए तो उसके कारण जो प्रमोटर्स की जो परसेंटेज होल्डिंग है रेशियो वो इंक्रीज हो जाती है। अगर अभी देखा जाए तो अभी जो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो आप देखेंगे तो 12.95% है, जो कि पिछले क्वार्टर में भी सेम थी। जून के क्वार्टर से देखा जाए तो थोड़ी सी उन्होंने कम की है अपनी होल्डिंग, 12.95% की थी सितंबर में और सेम रखा है उन्होंने दिसंबर में। अच्छी बात है, ये कंपनी की कोई भी जो प्रोमोटर्स के जो शेयर्स हैं प्लेज नहीं है। दूसरी अच्छी बात है कि एफआईआई का इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा है, इसमें 32.26% का इन्वेस्टमेंट है। अगर एफआईआई का इन्वेस्टमेंट अच्छा होता है किसी भी कंपनी में, स्टॉक में, तो समझिए कि उस कंपनी का जो है स्टॉक काफ़ी अच्छा माना जाता है, बिकॉज उन लोग काफ़ी रिसर्च करके किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया भी रखना चाहिए लोगों के कि जिसमें एफआईआई का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, उस पर आपको नज़र रखनी चाहिए। इसके अलावा जो डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं उनकी भी 23.75% होल्डिंग है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग जो है करीब करीब 56% के लगभग है, जो कि बहुत ही अच्छी बात मानी जाएगी किसी भी कंपनी की अगर होल्डिंग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की इतनी ज़्यादा है तो। अब इसके अलावा जो अदर्स यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनकी 31.04% है। तो ये जो है शेयर होल्डिंग की बात मैंने बता दी आपको बता दिया क्यों बाईबैक से क्या फ़ायदा है। अब जो बाईबैक जो इन्होंने लाया वो कोई पहली बार नहीं लाया, इनफैक्ट ये तीसरी बार इन्होंने बाईबैक लाया है। पहली बार जो बाईबैक इन्होंने लाया था तो 2017 में लाया था,
सो आप देखिए जो इनकी बोर्ड की अनाउंसमेंट हुई थी, अप्रूवल जो हुई थी वो 19 अगस्त 2017 को हुई थी। एंड जो बाईबैक का आपको जो साइज़ उसमें इन्होंने लाया था पहली बार 13,000 करोड़ का बाईबैक का साइज़ था। एंड बाईबैक का जो अमाउंट जो साइज़ थी 20.51% थी, जबकि जो शेयर्स गए थे बाईबैक में 11.30 करोड़ शेयर्स थे। अब बाईबैक का प्राइस जो उन्होंने रखा था 1,150 रुपीज़ रखा था, जबकि उस समय जो करंट मार्केट प्राइस चल रही थी वो चल रही थी 923 रुपीज़। सो वहाँ से अगर देखा है तो उन्होंने 25% का प्रीमियम दिया था। 923 के जगह उन्होंने बाईबैक प्राइस जो रखा था 1150, तो 25% प्रीमियम थी करंट मार्केट प्राइस से। अब ये देख लेते हैं 2019 में जो इन्होंने दूसरी बार बाईबैक लाया उसमें क्या था। सो ये जनवरी 2019 में लाया था, तब जो बाईबैक का ऑफर साइज था 8,260 करोड़, और जो ऑफर साइज लाई थी 14.54% थी, जबकि नंबर ऑफ शेयर्स जो गए थे 10.32 करोड़, जबकि 2017 में आप देखा तो 11.30 करोड़ थे। तो बाईबैक के जो प्राइस उन्होंने रखा था 800 रुपीज़ रखा था, जबकि करंट मार्केट प्राइस उस समय चल रही थी 670 रुपीज़। तो वहाँ से इन्होंने 19% का प्रीमियम दिया था। सो अब आप ये मत सोचिएगा कि ये 2017 में इनका जो प्राइस करंट मार्केट प्राइस 923 चल रही थी, तो करंट प्राइस 2019 में इतना कम कैसे हो गया 670, तो क्या शेयर गिर गई थी? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि 2000 उसके जस्ट पहले इन्होंने बोनस भी अनाउंस किया था। सो बोनस भी दिया था उन्होंने 1:1 के रेशियो में। सो अगर बोनस देते हैं तो प्राइस जो है उसी रेशियो में जो है डिवाइड हो जाती है, इसीलिए आपको दिख रहा होगा कि जो प्राइस है वो कम दिख रही है। तो ये डिटेल्स मैंने आपको इसलिए बताया कि यहाँ से आपको पता चलेगा कि जो आने वाला बाईबैक का प्राइस क्या हो सकता है। सो यहाँ से एक अनुमान लगा सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो अभी जो इन्फोसिस की करंट मार्केट प्राइस चल रही है 1,441 चल रही है, जबकि इनका 52 वीक का है 1,455, जो इन्होंने 9 अप्रैल को ही बनाया है, और 52 वीक का जो लो है 603 रुपीज़। सो यहाँ से अगर देखा जाए जो इन्होंने प्रीमियम दिया है 20 से 25% के बीच में, जो दोनों टाइम जो बाईबैक ऑफर लाए थे, तो ये बार भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो उसी रेंज में होगी, या तो 20% या 25% के रेंज में होगी। सो अगर 20% भी होगी तो करीब करीब आप समझ सकते हैं 280 रुपीज़ से 300 रुपीज़ के रेशियो में रेंज में इनका बाईबैक ऑफर प्राइस हो सकता है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ये 1650 से 1700 के बीच में ये रहेगी, ये एक मेरा अनुमान है, ऑफ़र प्राइस रहेगी। सो वहाँ से ऑफ़र प्राइस के बेसिस पर आप अपना खुद का भी देख सकते हैं कि आपको बाईबैक में जाना है कि नहीं जाना है। बट एक बार ये भी देख लेते हैं कि डिविडेंड भी इन्होंने अनाउंस किया है, तो इनका डिविडेंड का हिस्ट्री कैसा रहा है। सो डिविडेंड का अगर हिस्ट्री देखा जाए इनकी, तो ये पिछले 3 सालों का मैं दिखा रहा हूँ आपको डिविडेंड हिस्ट्री। तो आप देखिए जो 2020 में इन्होंने डिविडेंड दिया था वो 21 रुपीज़ 50 पैसे दिए थे, जबकि 2019 में जो इन्होंने डिविडेंड दिया है, 3 बार डिविडेंड दिया है देखिए, तो ये 22 रुपीज़ 50 पैसे, एंड 2018 में भी 3 बार डिविडेंड दिया है, तो 37 रुपीज़ 50 पैसे। तो डिविडेंड का हिस्ट्री काफ़ी इनका अच्छा रहा है। इसके पहले भी इन्होंने हर एक साल डिविडेंड देती आई है और अच्छा खासा डिविडेंड देती है। तो ये साल भी उम्मीद करते हैं कि डिविडेंड अच्छा ही होगी, बिकॉज प्रॉफिट भी अच्छा कंपनी का दिखाया ये साल। कंपनी ने FY21 में जो Q3 तक का जो रिजल्ट इनका आया था, अनाउंस हुआ था, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट उन्होंने बताया था। एंड Q4 में भी एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि करीब करीब 15% से 20% के रेशियो में परसेंटेज में ये जो है QOQ जो है जंप करने वाली है प्रॉफिट। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट रहने वाला है ये टाइम भी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये डिविडेंड भी अच्छा ही देगी। तो ये डिविडेंड से रिलेटेड। लेकिन अब जो बात है जो मैं कहने जा रहा हूँ कि क्यों ये बायबैक जो है वो खासकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए जो है वो सही नहीं है, इनफैक्ट उनके लिए लॉस है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको पहले थोड़ा सा इसके बोनस के बारे में बता देता हूँ। सो ये कंपनी ने बोनस दिया है, ये 2004 में आप देख सकते हैं 3:1 के रेशियो में बोनस दिया था। 2016 में 6 में 1:1 में, 14 में भी 1:1 में, 2015 में भी 1:1 में बोनस दिया, और 2018 में भी 1:1 में बोनस दिया। तो कंपनी जो है बराबर बोनस देती आ रही है। आप देखोगे तो 2014 से इसने बराबर बोनस दिया है, 14 में दिया, फिर 15 में दिया, फिर 18 में दिया, और ये साल भी काफ़ी एक्सपेक्टेड था। लोग बहुत ज़्यादा अनुमान लगा रहे थे कि ये बोनस ही देगी, बट बोनस की जगह इन्होंने बाईबैक ऑफर लेकर आया। बिकॉज अगर देखा जाए तो हिस्ट्री देख रहे हैं हम पिछले 5-6 साल से, तो हर एक 2-3 साल के गैप में ये बोनस दे रही है, तो बहुत ज़्यादा अनुमान था बोनस का।
तो ये एक सेटबैक है खासकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, और मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा क्यों ये सेटबैक है। तो ये आप टेबल देख रहे होंगे, यहाँ पर मैंने 2014 से पकड़ा है। उसके पहले जो इन्होंने बोनस दिया उसको मैंने यहाँ पर छोड़ दिया, कंसीडर नहीं किया। अगर उसको भी कंसीडर कर लूँ तो कहीं ज़्यादा वैल्यू होगा। सो 2014 में जो पहली बार कर रहा हूँ, जो मैंने आपको बताया अभी, हिस्ट्री बताया, जो आप देख सकते हैं पिछले जाकर आप देख सकते हैं हिस्ट्री कि 2004 से इन्होंने स्टार्ट किया था बोनस देना। सो अगर देखा जाए तो 2014 से पकड़ा है मैंने। तो अगर उस समय आपके पास 100 शेयर्स थे, सो अगर 100 शेयर्स थे तो ये आप देख सकते हो 4300 प्राइस चल रही थी उस समय। तो जो टोटल जो स्टॉक प्राइस था 4,30,000 यानी इन्वेस्ट किया था आपने। अब जो 3 दिसंबर 2014 को है बोनस आई, एंड आप देख सकते हो कि शेयर जो है वो 100 से 200 हो गई, एंड जो आपके प्राइस भी जो शेयर के उसी रेशियो में हाफ हो गए। सो आपका जो वैल्यू ऑफ स्टॉक तो सेम ही रहा, लेकिन 2015 में जब शेयर प्राइस जो इनकी है 990 हो गई। ये भी जो है यहाँ पे ये जो मैं फिगर आपको दिखा रहा हूँ वो बोनस के बाद का फिगर है, यानी कि ये 1900 के रेंज में हो गई उस समय बोनस, प्री बोनस जो प्राइस थी, एंड 400 शेयर्स थे। तो आपके जो वैल्यू ऑफ स्टॉक्स हो गया 3,96,000, यानी तब भी 8% जो डाउन थी आपने जो उस समय इन्वेस्टमेंट किए थे 2014 में। लेकिन 2018 में आप देखोगे तो ये प्राइस 737, ये आफ्टर बोनस के बाद का प्राइस है, एंड आपके पास जो शेयर थे 800। सो आपके जो वैल्यू ऑफ स्टॉक हो गया 5,89,600, यानी 37% का ग्रोथ। अब 9 अप्रैल 2021 यानी 2 दिन पहले का अगर आप फिगर से वहाँ से आप कंसिडर करोगे तो आपके जो शेयर्स के भाव हो गए वो 800 शेयर्स हैं और 1441 चल रही है, तो 11,52,800 आपके वैल्यू स्टॉक जो स्टॉक के वैल्यू हो गए, यानी कि 168% का ग्रोथ। सो आप समझ सकते हो करीब करीब डबल 3 टाइम्स होने जा रही है। अगर इसमें हम डिविडेंड भी ऐड करते हैं जो डिविडेंड देती आई है, सो आप देखो डिविडेंड इन्होंने 15 से 18 के बीच में 123 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था। सो उसके अनुसार 49,200 डिविडेंड का आया अमाउंट। फिर 18 से 21 के बीच में इन्होंने 51 रुपीज़ डिविडेंड दी, तो उसका जो टोटल वैल्यू है 40,800। तो अगर ये अमाउंट को भी इसके साथ ऐड कर दे तो जो प्रेजेंट वैल्यू आपका स्टॉक का हो जाएगा 12,42,800। अगर वो सेम अमाउंट अगर डिविडेंड आपने इसमें और इन्वेस्ट कर देगा तो और कहीं ज़्यादा हो जाएगा। ये तो मैंने ऐड करके बताया आपको डिविडेंड एंड जो प्रेजेंट वैल्यू पर स्टॉक, यानी कि 189% का इन्होंने रिटर्न आपको दिया है, यानी कि करीब करीब डबल ट्रिपल होने जा रही है। सो ये जो है घाटे का सौदा है बाईबैक के कारण। अगर बोनस देती तो ये 800 का जो है वो 1600 हो जाता है, 1:1 के रेशियो में देती है। 2-3 साल के बाद वापस जब ये प्राइस 1400 के रेंज में आता है तो आप समझ सकते हैं कितना अच्छा आपका जो वैल्यू है स्टॉक का हो जाता है। बेसिकली बोनस के कारण ही ये सब स्टॉक में जो है लोग करोड़पति हुए हैं। तो एक बड़ा ही सेटबैक मैं मानूंगा ये बाईबैक जो ऑफर लेके आए हैं, बिकॉज ये जो बाईबैक है वो शॉर्ट टर्म गेन है लोगों के लिए। हमेशा बोनस जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है लॉन्ग टर्म के लिए। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ये बाईबैक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही बड़ा सेटबैक है। अब चलिए बाईबैक से रिलेटेड कुछ पॉइंट भी आप ध्यान रखिए। बाईबैक का इन्होंने अनाउंस कर ही दिया है, तो एक तो है कि बाईबैक में वही इन्वेस्टर्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने रिकॉर्ड डेट, हर एक का रिकॉर्ड डेट रहता है वो अनाउंस करते हैं। अभी तक इन्होंने अनाउंस नहीं किया है, तो रिकॉर्ड डेट उसी दिन अनाउंस होगी 14 अप्रैल को। तो ये रिकॉर्ड डेट तक आपके डीमेट अकाउंट में ये शेयर्स होने चाहिए, तभी आप बाईबैक के लिए एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। सेकंड है कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो कैटेगरी होती है उसमें 2 लाख तक के ही वैल्यू जो है बाईबैक में आप अप्लाई कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। थर्ड है बाईबैक कैटेगरी में ऐसा ज़रूरी नहीं कि 100% जो शेयर्स हैं वो आपके एक्सेप्ट हो जाएं। ये डिपेंड करती है क्या रिस्पॉन्स रहा है बाईबैक का, एंड उसी के रेशियो पे जो है एक्सेप्टेंस रेशियो डिसाइड होती है। हो सकता है 30% आपके शेयर एक्सेप्ट हो, 40% हो, 50% हो, तो कम्प्लीटली डिपेंड करती है कि वो क्या रिस्पॉन्स है। एंड फोर्थ कि आपके पास अगर इसके शेयर हैं एंड आप एलिजिबल हैं तो आपको कंपनी की तरफ से ईमेल आ जाएगी। आप बराबर अपना ईमेल चेक करते रहिएगा, सो आपको पता चल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं और कब इसमें आपको अप्लाई करना है। तो ये भी ध्यान देने योग्य बातें हैं।
एंड ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कि डोंट गो फॉर बाई बैक ऑफर ब्लाइंडली, मतलब आपको आंख बंद करके बाई बैक के में अप्लाई नहीं करना है, बिकॉज आप अपना खुद का कैलकुलेशन कर लीजिए, हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में ये आपको इससे कहीं ज़्यादा रिटर्न दे। जैसे आपको मैंने पहले भी दिखाया, आपको कैलकुलेट करके जो प्राइस जो है वो आगे बढ़ती ही है, तो आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कहीं ज़्यादा आपको अच्छा रिटर्न मिले। तो अपना खुद का कैलकुलेशन अच्छी तरह से कर लीजिएगा, फिर ही आप डिसाइड कीजिएगा कि इस बाईबैक में आपको अप्लाई करना है कि नहीं। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही। जैसे ही बाईबैक के सारे डिटेल्स अनाउंस होंगे 14 अप्रैल को, मैं आपके पास पूरी डिटेल्स लेकर आऊँगा और ये भी बताऊँगा कि इसमें आपको कितना फ़ायदा हो सकता है, तो उससे भी एक आपको थोड़ा सा डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपना व्यू या फीडबैक भी लिख सकते हैं। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए अब मैं वीडियो क्लोज करता हूँ, फिर मिलूंगा मैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।